गुड मॉर्निंग। अपन देखेंगे एनिमल किंगडम। क्लास जो 11th है उसका क्या देखेंगे अपन, एनिमल किंगडम। अपन ने लास्ट में देखा था प्लांट किंगडम, अब देखेंगे एनिमल किंगडम। क्या देखेंगे अपन, एनिमल किंगडम। अब देखो एनिमल किंगडम में एनिमल को किसको रखेंगे, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ है एनिमल क्या होंगे, व्हाट इज एनिमल। ठीक है, एनिमल क्या होगा, तो सबसे पहले अगर अपन सिंपल देखें या पॉइंट ऑफ बायोलॉजी के व्यू से देखें तो बायोलॉजी के पॉइंट व्यू से क्या देखेंगे, जो एनिमल होगा उनमें क्या प्रेजेंट होगी, सेल वॉल एब्सेंट होगी। सेल वॉल क्या होगी आपकी, एब्सेंट होगी एनिमल्स के अंदर। ठीक है, इसके अलावा सेल के बेसिस पे देख रहे हैं अपन, इसके अलावा जो एनिमल होंगे वो उनमें सेंट्रियोल प्रेजेंट होगा। सेंट्रियोल क्या होगा आपका, प्रेजेंट होगा। ठीक है, एक बेसिक कैरेक्टर है। इसके अलावा जो स्टोर फूड है वो किसकी फॉर्म में होगा आपका, ग्लाइकोजन की फॉर्म में। स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। ये क्या आपका स्टोर फूड है, तो एनिमल वो होंगे जिनमें स्टोर फूड किसकी फॉर्म में होता है, ग्लाइकोजन की फॉर्म में होगा। सेल वॉल एब्सेंट होगी, सेंट्रियोल प्रेजेंट होगा जो सेल डिवीजन में रोल प्ले करेगा। अब अपन देखेंगे किस बेसिस पे एनिमल किंगडम को क्लासिफाई किया गया। तो अपना फर्स्ट टॉपिक है या फर्स्ट पॉइंट है, ऑन द बेसिस ऑफ सम पॉइंट्स या ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम। ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम, तो अपन देखेंगे एनिमल किंगडम का क्लासिफिकेशन। ठीक है, किसका क्लासिफिकेशन देखेंगे अपन, एनिमल किंगडम का। क्लासिफिकेशन का मतलब होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म को कैटेगरीज और सब कैटेगरीज में डिवाइड करना। किसके बेसिस पे, उनके कुछ बेसिक कैरेक्टर है, ठीक है, आइडेंटिफिकेशन है, क्लासीफाई, और ये सारा किस में आता है आपका, सिस्टम में आता है, या अपन ये कह सकते हैं क्लासिफिकेशन सिस्टम। तो क्लासिफिकेशन में क्या किया जाएगा, कुछ ऐसे बेसिक टॉपिक्स होंगे जिसके बेसिस पे अपन उसको क्लासिफाई करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम। ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम किस बेस पे अपन एनिमल किंगडम को क्लासिफाई कर रहे हैं वो सारा अपन यहाँ देखेंगे। सबसे पहला बेस है आपका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। फर्स्ट बेस क्या है आपका, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इसको अपन डिटेल से देखेंगे। दूसरा है आपका सिमेट्री। तीसरा आपका है डिप्लोब्लास्टिक या ट्रिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक और सॉरी ये कुछ बेसिस है। ठीक है, अगला है आपका सीलोम। अगला है आपका नोटोकॉड। अगला है आपका सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन ये कुछ बेसिस है जिसके बेसिस पे अपन ने जिसके बेस पे अपन ने क्या करा है आपका एनिमल किंगडम को क्लासिफाई किया है। ठीक है, फिर से मैं रिकॉल करती हूँ, अब इनको अपन डिटेल से पढ़ेंगे। जो एनिमल किंगडम है उसको किस बेसिस पे अपन ने क्लासिफाई किया। फर्स्ट है आपका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सिमेट्री, डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक, सीलोम, नोटोकॉड और सेगमेंटेशन। इनको अपन डिटेल से देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं अपन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। क्या देखेंगे अपन, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन।
लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मीनिंग है, ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है, जॉइंट, इकट्ठा। तो कोई भी एनिमल है वो किस तरह से मेडअप है, ठीक है। अगर सिंपल वर्ड में बात करें कि उसकी बॉडी में सिर्फ सेल्स है, टिश्यू है, ऑर्गन है या ऑर्गन सिस्टम है, तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को अपन फर्दर डिवाइड करते हैं। पहला हो गया सेलुलर, पहला कौन हो गया, सेलुलर। तो इस ऑर्गेनिज्म की बॉडी में सिर्फ सेल्स होगी। जैसे ये कोई ऑर्गेनिज्म है, ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, तो इसकी बॉडी में एक सेल है। सपोज ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, इसकी बॉडी में बहुत सारी सेल्स हो सकती है, पर इन सेल ने मिलके क्या नहीं बनाया, आपका टिश्यू नहीं बनाया। ये सेल है और ये क्या हो गई, आपकी सेल्स हो गई। तो मल्टी सेलुलर भी आपके सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन रिप्रेजेंट कर सकते हैं और यूनिसेलुलर भी कर सकते हैं। सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मीनिंग होता है कि वो ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी में सिर्फ सेल्स है, सिर्फ क्या आपके सेल्स है, सेल्स ने किसका फॉर्मेशन नहीं किया, आपके टिश्यू का, तो इसको बोलेंगे सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसमें सारे कौन कौन आ जाएंगे, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आ जाएंगे, यूनिसेलुलर आगे। इसके अलावा मल्टी में कौन सा आएगा, मल्टी सेलुलर, और मल्टी सेलुलर में सिंगल एग्जाम्पल है पोरीफेरा। सिंगल एग्जाम्पल है आपका पोरीफेरा, ये एक फाइलम होता है। तो यूनिसेलुलर भी सेलुलर हो सकते हैं, और पोरीफेरा ऐसा है जो मल्टी सेलुलर है, उसमें सेल्स जॉइंट होकर टिश्यू का फॉर्मेशन नहीं करती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब यहाँ पे दो वर्ड आए, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर, इनको समझो आप। तो मल्टी सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, किसमें, आपके पोरीफेरा में है। और सेलुलर लेवल का मतलब भी ये होता है कि उसकी बॉडी में फंक्शनल यूनिट क्या, आपकी सेल्स है। फंक्शनल यूनिट क्या, आपकी सेल। सेल मॉडिफाई करके टिश्यू का फॉर्मेशन नहीं करा। ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम की तो बात ही अलग है। तो सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ये कहता है कि इस ऑर्गेनिज्म की बॉडी में जो फंक्शनल यूनिट है वो कौन है, सेल्स है। तो अपन यहाँ पे एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं, इन सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, फंक्शनल यूनिट ऑफ बॉडी, फंक्शनल यूनिट ऑफ बॉडी इज सेल और सेल्स, ठीक है। तो जो यूनिसेलुलर या जो सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा उसकी फंक्शन यूनिट कौन होगी, आपकी सेल। अब यहाँ पे दो वर्ड आए, मल्टी सेलुलर और यूनिसेलुलर। अब देखो मल्टी सेलुलर और यूनिसेलुलर में क्या डिफरेंस होता है, इसको अपन डिटेल से देखेंगे। अब ज़्यादातर के माइंड में मतलब है यूनिसेलुलर का मतलब एक सेल होती है, मल्टी का मतलब मोर देन वन, ठीक है। तो एक तरफ अपन लिखते हैं यूनिसेलुलर और दूसरी तरफ क्या करेंगे, मल्टी सेलुलर। यूनि में क्या होगा, वन सेल प्रेजेंट, यहाँ लिख देंगे मोर देन वन सेल्स आर प्रेजेंट, ठीक है। इसका दूसरा फंक्शंस ऑफ बॉडी आर नॉट डिवाइड, मतलब जो यूनिसेलुलर होंगे उनमें जितने भी बॉडी के फंक्शन होंगे वो एक ही सेल करेगी। एक्सक्रेशन हो, डाइजेशन हो, रिप्रोडक्शन हो, वो सब कुछ एक ही सेल करेगी। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, फंक्शंस आर डिवाइड, फंक्शंस आर डिवाइड, ठीक है। इसमें फंक्शन का डिवाइडेशन होगा, कुछ सेल मिलके एक अलग फंक्शन कर लेगी, कुछ सेल मिलके एक अलग फंक्शन कर लेगी। एग्जाम्पल देख लो, थर्ड यूनि में कौन आ जाएगा, अमीबा आ जाएगी,
और कौन आ जाएगा, प्रोटोजोआ आ जाएंगे कुछ, ठीक है। और इधर कौन आ जाएंगे, ऑल मल्टीसेलुलर एनिमल्स। तो ये एक बेसिक फंडा था आपके, किसमें डिफरेंस था आपका, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर में। ये सबको पता होता है, वन सेल प्रेजेंट होती है, मोर देन वन सेल्स, बट यहाँ फंक्शन का डिवाइडेशन नहीं होता और यहाँ पे फंक्शन का डिवाइड होता, ठीक है। तो ये था अपना सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब आप लोगों को पता है सेल्स क्या करती है, ग्रुपिंग करती है। सेल्स क्या करती है आपकी, ग्रुपिंग करती है। तो ये आपकी सेल्स थी, ठीक है। सेल्स ने क्या करा, 3-4 सेल्स ग्रुप बना ली। तो देखो सेल्स मिलके क्या बनाती है आपकी, टिश्यू। तो टिश्यू को अगर अपन डिफाइन करें तो वो वाली सेल्स जिनका ओरिजिन सेम हो, फंक्शन सेम हो, और वो ग्रुप बना के क्या करेगी, एक फंक्शन करेगी। सम सेल्स आर ग्रुपिंग, देयर ओरिजिन एंड फंक्शन आर सेम। सम सेल्स आर ग्रुपिंग, देयर ओरिजिन एंड फंक्शन आर सेम, इट इज़ नोन एज टिश्यू। तो टिश्यू वो स्ट्रक्चर है जिसमें कुछ सेल्स होगी, वो ग्रुप बना लेगी। और जैसे ये आपकी सेल्स थी, ठीक है, ये बहुत सारी सेल्स इकट्ठी हो गई, ग्रुप बना ली और एक पर्टिकुलर फंक्शन करेगी। तो इसको क्या बोलेंगे, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो दूसरा हो गया अपना टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किस में प्रेजेंट है आपके, सिलेंट्रेटा में हो गया, टीनोफोरा में हो गया, ये एग्जाम्पल है। सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, ये किसके एग्जाम्पल है, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सिलेंट्रेटा में कौन आता है आपका, हाइड्रा जाता है। टीनोफोरा में कौन आ जाएगा आपका, टीनोप्लान आ जाएगा। फिर आता है टिश्यू मिलके क्या बनाते हैं आपके, ऑर्गन। टिश्यू मिलके क्या बनाएंगे आपके, ऑर्गन्स बनाएंगे। तो अगला अपन देखेंगे ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन सिस्टम ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सॉरी ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब देखो इसमें क्या होगा, ये आपकी सेल्स थी, सेल्स ने मिलके क्या बना लिया आपके, टिश्यू। और टिश्यू ने मिलके क्या बना लिया आपके, ये बहुत सारे टिश्यू हैं, ये मिलके क्या बना लिया आपके, ऑर्गन बना लिया। तो वे ऑर्गेनिज्म जिनमें टिश्यू की ग्रुपिंग होके ऑर्गन का फॉर्मेशन हो गया, जैसे आपके एक्सक्रीटरी ऑर्गन में लीवर, सॉरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन में किडनी आ गई, डाइजेस्टिव जो आपका सिस्टम है उसमें कोई ऑर्गन आ गया, ठीक है। तो जो डिफरेंट ऑर्गन है वो किस में आ जाएंगे, ऑर्गन सिस्टम, सॉरी ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। और ये किस में होता है, प्लेटेहेलमिन्थेस में। प्लेटेहेलमिन्थेस का मतलब फ्लैट वॉर्म, ठीक है। जो डोर्सली भी और वेंट्रली भी दोनों ही कैसे होते हैं आपके, फ्लैट। ये वाला साइज डोर्सल होता है, ये कैसा होता है, वेंट्रल। तो डोर्सली और वेंट्रली दोनों फ्लैट होते हैं, उनको फ्लैट वॉर्म बोलते हैं। तो प्लेटेहेलमिन्थेस किस में आ जाएंगे आपके, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन उन ऑर्गेनिज्म में होगा या उन एनिमल्स में प्रेजेंट होता है जो मोस्टली कैसे होते हैं, पैरासाइट होते हैं। जैसे मान लो पैरासाइट है, पैरासाइट का मतलब किसी दूसरे से अपना खाना ले रहे हैं, किसी दूसरे पे डिपेंड है। पैरासाइट 2 टाइप के हो सकते हैं, एक्टोपैरासाइट और एंडोपैरासाइट। अगर बॉडी के अंदर है तो एंडोपैरासाइट हो गया, बॉडी के बाहर है तो एक्टोपैरासाइट। इनको खुद को खाना नहीं बनाना पड़ता, डाइजेस्ट भी नहीं करना पड़ता। जिसकी बॉडी होस्ट की बॉडी के अंदर लेते हैं उससे डायरेक्ट ऑब्जर्व करते हैं, उससे डायरेक्ट सक करते हैं। तो इनमें क्या होते हैं, ऑर्गन होते हैं, इनमें सिस्टम एब्सेंट होते हैं। अगला पढ़ेंगे अपन अगली क्लास में। थैंक यू।